वेलकम बैक टू द वीर एकेडमी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूवर्स एंड माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल वीर एकेडमी पे। तो बच्चों, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जिसे हम बॉडी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के स्लाइड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉडी सिस्टम है क्या, बॉडी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ठीक, अ बॉडी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बॉडी सिस्टम हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक स्पेसिफिक काम होता है, जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक वर्क करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ मिनी बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लगभग 11 सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। कितने बॉडी सिस्टम हमारी बॉडी में हैं वो जान लेते हैं। देखिए, लगभग अभी मैंने बताया कि लगभग 11 बॉडी सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, तो पहला जो सिस्टम है हमारी बॉडी का वो है स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, इसमें ये भी समझ लें कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं सिस्टम के बारे में, कंपोनेंट यानी कि किन किन चीज़ों से वो सिस्टम बना है, फिर फंक्शन कि वो सिस्टम काम क्या करता है। तो पहला सिस्टम है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो कि बना हुआ है बोन और कार्टिलेज से। इसका काम होता है इट प्रोवाइड द बॉडीज स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, यानी ये बोन और कार्टिलेज मिलके हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक ढांचा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की टिकी हुई है। ठीक, दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो है मस्कुलर सिस्टम। ये बना है स्केलेटन मसल से और ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है बोन के साथ मिलके। अगर बोन अकेले रहे या फिर मसल्स अकेले रहे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। बोन और मसल्स एक साथ मिलके हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो तीसरा जो फंक्शन है हमारा वो सिस्टम है हमारा वो है नर्वस सिस्टम। ये बना हुआ है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व से। ठीक, किससे बना है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से। अब इसका क्या काम होता है? नर्वस सिस्टम का काम हम सभी लोगों को पता होगा कि ये हमारी बॉडी के सभी काम जो भी काम हम हमारी बॉडी में करते हैं, सांस लेने से लेके उठना, बैठना, चलना फिरना, बातें करना, देखना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे काम हमारी बॉडी में कौन कराता है? नर्वस सिस्टम। क्या फंक्शन इसका? इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑल द बॉडी फंक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी A to Z जितने काम हो रहे हैं वो कौन कराता है? नर्वस सिस्टम। ठीक, अगला है सिस्टम हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, ये बना हुआ है किन किन चीज़ों से बनता है? ये हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। ठीक, क्या पाया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको इसका आंसर वहाँ दे देंगे। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, इट सर्कुलेट ऑक्सीजन, CO2, हीट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज। क्या काम होता है इसका? मेन काम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। ठीक, मान लीजिए ये कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट A से लेके B तक किसी भी चीज़ को पहुंचाना तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो मेन फंक्शन जो हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो क्या है? ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। वहाँ से CO2 को उठाता है और वापस इन्वायरमेंट में बाहर फेंक देता है रिस्पायरेशन के थ्रू। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, यानी हमारी बॉडी में हीट जनरेट भी होती है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है, स्पेशली ब्लड का। फिर वाटर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है और वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। अगला जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम सभी को पता होगा क्या काम करता है। ये काम करता है सांस लेने का और सांस छोड़ने का। ठीक, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? किन किन कंपोनेंट से मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है? ये बना है लंग्स से, डायफ्राम से, ट्रैकिया से, ब्रोंकी एंड एल्वोलाई। ठीक, इन सभी के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का? वेंटिलेशन सिस्टम
फॉर द बॉडी, यानी कि बॉडी को वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स ये इनहेल करता है ऑक्सीजन को, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर। क्या काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, जिसका एक समराइज फॉर्म बोले तो मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज कराना। ठीक, नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारा वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी एक सब सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें भी एक फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इस पे भी डिटेल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर में। ठीक, किससे बना हुआ है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम? इसमें लिम्फ पाए जाते हैं। लिम्फ क्या होता है? एक क्लियर फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक वेसल्स, ये वेसल्स ठीक हमारे वेंस की तरह होती है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वेंस होती है। इनका स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक वेसल्स का भी स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है। लिम्फ नोड पाए जाते हैं इसमें। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड एक किडनी जैसे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, और ये और एक चीज़ से बना होता है जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन का एक और काम होता है, इसको ब्लड रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा RBC जो रप्चर्ड हो जाते हैं या फिर जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो इसी स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, इट वर्क टू हेल्प मेंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है, इसका मतलब भी यही हुआ कि ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है। अब ये कैसे मेंटेन करता है, ये एक डिटेल टॉपिक है, ये आगे हम लिम्फेटिक सिस्टम में ज़रूर पढ़ेंगे। अगला जो सिस्टम है हमारा वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है? क्या कंपोनेंट है इसको? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज एंड हाइपोथैलेमस, इन सारे ग्लैंड से मिलके इंडोक्राइन सिस्टम बना होता है। इसका फंक्शन होता क्या है? इट सर्कुलेट हार्मोन्स अराउंड द बॉडी टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू, और इनका काम होता है बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कराने में। ठीक, क्या करते हैं? बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। साथ ही साथ ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? एक छोटा सा डेफिनेशन होम्योस्टेसिस को समझ लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। आई रिपीट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इट मीन्स होता है कि हमारे बॉडी का या फिर किसी भी सेल का जो पर्टिकुलर उसका एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखने, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक, अगला जो हमारा सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हम सबको पता होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर एंड एसेसरी ऑर्गन। इन सब के बारे में हम डिटेल टॉपिक आगे देंगे आपको। इसका फंक्शन क्या होता है? इट ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल एंड एब्जॉर्ब नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। ये ब्रेक डाउन करता है, यानी ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, यानी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, उनको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ देता है और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। जो उसमें से नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देता है। अगला सिस्टम हमारा है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? मेजर ऑर्गन्स जैसे किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? इट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम बॉडी या ब्लड एंड मेंटेन बॉडी इंटरनल न्यूट्रिएंट बैलेंस, एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। क्या बताया इन्होंने? कि ये फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड से बाहर कर देता है, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। ठीक, अगला जो हमारा सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बना होता है टेस्टिस, यूट्रस एंड ओवरी से। ठीक, इसका काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इसके। ठीक, और लास्ट जो हमारा सिस्टम है वो है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में आते हैं स्किन एंड
नील। अब जैसा हमें पता है कि इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं, ठीक। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट बॉडी, ट्रांसफ़र हीट, सेंसरी रिसेप्शन, रिलीज स्वेट एंड हीट फ्रॉम ब्लड, कैन यू हेल्प टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक। ये सीधा सीधा अगर इसका मतलब हम समझें तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का भी काम होता है हमारी बॉडी से। जैसे स्किन हो गया, हमारी बॉडी से स्वेट को रिलीज कराता है, हीट को भी ट्रांसफ़र करता है, और हमारी बॉडी को सेंसेशन, यानी स्किन, पता ही होगा कि अगर हमारी स्किन पे कोई भी एक ड्रॉप ठंडा गर्म कुछ भी पड़े तो उसका सेंस हमारे ब्रेन को चला जाता है, सिग्नल चला जाता है, जो कि इसी हमारे स्किन का ही फंक्शन होता है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला था हमारा स्केलेटन सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा नर्वस सिस्टम, चौथा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पांचवा रेस्पिरेटरी सिस्टम, छठा लिम्फेटिक सिस्टम, सातवां एंडोक्राइन सिस्टम, आठवां डाइजेस्टिव सिस्टम, नौवां यूरिनरी सिस्टम, 10वां रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 11वां इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। अगर आपको इसको याद करने में एक आध सिस्टम भूल जाते हैं तो उसको याद करने का एक आसान ट्रिक देख लीजिए, जिसको आप याद करने के बाद शायद कभी फिर ना भूलें। चलिए एक नाम लिखते हैं हम, मिस्टर सुंदर LIC। क्या देखा हमने, मिस्टर सुंदर LIC। ये एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे 11 सिस्टम को याद करने का। आगे पीछे सीक्वेंस है तो आप अपना मैनेज कर लीजिएगा कैसे लिखना है आपको। पहला M से हो गया मस्कुलर सिस्टम, R से रेस्पिरेटरी सिस्टम, S से स्केलेटन सिस्टम, U से यूरिनरी सिस्टम, N से नर्वस सिस्टम, D से डाइजेस्टिव सिस्टम, E से एंडोक्राइन सिस्टम, R रिप्रोडक्टिव सिस्टम, L से लिम्फेटिक सिस्टम, I से इंटीग्यूमेटरी सिस्टम एंड C से सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 11 सिस्टम याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर अपनाएं, नहीं तो आपको जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।